हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। भाई तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी ठीक भी चल रही है, लेकिन कई बार पता नहीं चल पाता है कि सर तैयारी कैसी है, हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारा गोल ये है लेकिन हम उस गोल से कितना पीछे हैं, या फिर कुछ और करने की जरूरत है, कमियां क्या हैं, बहुत सारी बातें ऐसी, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। हाँ, इसका कुछ गाइडेंस हमें टीचर से मिलती है, कुछ गाइडेंस हमें अपने सीनियर से मिलती है, बात तो सही है। बट अल्टीमेटली सर मैं खुद भी ये देखना चाहता हूं, बार बार ये देखना चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। उस इंप्रूवमेंट को देखने का एक तरीका मार्क्स भी हो सकते हैं, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, उनके मार्क्स को, या रेगुलर बेसिस पर जो डीपीपीस हमें प्रोवाइड की जाती हैं उनके मार्क्स को देखकर भी एक आइडिया जरूर लग सकता है। बट फिर वही है सर, मार्क्स को देखकर कई बार एग्जैक्ट आइडिया इसलिए भी नहीं लग सकता क्योंकि हो सकता है सर वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता हो, मेरी अपनी खुद की उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता हो, या फिर सर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैंने ज्यादा कंसंट्रेट कर लिया हो। तमाम बातें जो हैं वो मार्क्स को गवर्न करती होंगी, ठीक। या फिर मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, आप तमाम बातें ले सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स भी बहुत ज्यादा हमें चेक नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि सर हम तो एग्जाम या कोई टेस्ट हमें एक टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलता है सर, लेकिन कुछ ऐसा हो सर जो रेगुलर बेसिस पर मैं अपने आप को जज कर पाऊं, उसके लिए पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है बहुत ही खूबसूरत फीचर, जिसको प्रिपरेशन मीटर के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रिपरेशन मीटर है, ये नाम बिल्कुल साफ जाहिर है कि एक ऐसा मीटर जो आपकी प्रिपरेशन को गेज कर रहा है, जो आपकी प्रिपरेशन को नाप रहा है, दैट इज प्रिपरेशन मीटर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस बात का फायदा भी उठाएंगे। प्रिपरेशन मीटर में जैसे सपोज मुझसे कोई पूछे कि भाई आप कहां पर हैं, तो ऐसी एक फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि मैं फिजिक्स में यहां पर हूं। अरे तो ये तो सर अच्छी जगह है सर, बड़ी अच्छी जगह पर हूं। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो जेई मेंस का टारगेट है वो थोड़ा सा दूर है। इसका मतलब ये हुआ सर अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है सर, मुझे धीरे 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 खिसक कर जेई मेंस तक पहुंचना है। तो ऐसे में सर हमें कुछ करना चाहिए। करना तो सिर्फ एक ही है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर वही है सर, टाइम कितना है, कितनी हमारे पास सहूलियतें हैं, या हम कितना टाइम दे सकते हैं, ये तमाम बातें इस चीज पर डिपेंड करें। तो ये प्रिपरेशन मीटर को हम स्टार्ट करते हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल बहुत जायज और बहुत बहुत ही ईमानदारी से ये सवाल पूछा गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि स्कूल और पीडब्ल्यू दोनों मैनेज करना मुश्किल होता है? सर वो बच्चे जो 11th गोइंग है सर, 12th गोइंग है, अगर मैं 12th की बात करूं, जो 12th गोइंग है, जो स्कूल जाते हैं सर, उनके लिए क्या पीडब्ल्यू और स्कूल को मैनेज करना मुश्किल है? ईमानदारी का सवाल। आ, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों बातों को एक साथ मैनेज कर पाना आसान ना हो, बिल्कुल सही है। या फिर ऐसे कह लेते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी वजह से बैकलॉग बन जाता है। सर ये तो भी बहुत नॉर्मल सी बात लगती है सर, बैकलॉग तो बहुत नॉर्मल सी बात लगती है सर, बिल्कुल बिल्कुल बन जाता है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये बैच जो है वो हमने जो ज्वाइन किया बैच, जिसमें पढ़ाई चल रही है, वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया किसी भी वजह से? वजह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी वजह से मैं लेट हो गया, चाहे कोई भी वजह हो। सर तमाम चीजें हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिविजुअल परेशानियों से घिरे हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्यादातर परेशानियों से घिरे हो, और ये सारी परेशानियां एक दूसरे के साथ लिंक। तो ऐसे में सर अब ऐसे में सर कोई इलाज तो है नहीं, अब बैकलॉग है तो है सर, अगर मैंने लेट ज्वाइन किया तो लेट ज्वाइन किया, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। हाँ कर नहीं सकता, बट एक सही डायरेक्शन में अगर अप्रोच बनाई जाए तो शायद इन बैकलॉग्स को, इन सारी परेशानियों को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। और ये फिर आपकी मदद करने आ रहा है प्रिपरेशन मीटर। कैसे? सर देखिए बड़ा आसान। अब ये जो प्रिपरेशन मीटर है, ये आपको क्या बता सकता है? सर देखिए ऐसा, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, पहले तो ये बताइएगा, है ना। मेरे अंदर बैकलॉग है ये तो मुझे पता है, बट उस बैकलॉग की वजह से मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ये तो आपको जज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रिपरेशन मीटर है, ये हमको ये बताता है कि हमने क्या क्या मिस कर रखा है, क्या एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट था, यानी कोई ऐसा एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसा टेस्ट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रेलेवेंट क्या था, यह भी मुझे ये प्रिपरेशन मीटर बताएगा। साथ ही साथ कैसे इन चीजों को, चलिए कमियां तो हैं, लेकिन इन चीजों को जल्दी से जल्दी कैसे कवर किया जाए, ये आपको प्रेप मीटर बताएगा। और ये जो प्रेप मीटर है, ये एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिकली डिजाइंड एक मीटर है, जो आपको बहुत तमीज से ये बात बताएगा कि भाई आपको करना क्या चाहिए और उसका रीजन क्या है। ये जो प्रिपरेशन मीटर का हमारा प्लान है, वो ये जो जो ये प्लान बनाता है,
ये लास्ट ईयर के जो टॉपर्स ने कितने और कैसे क्वेश्चंस बनाए हैं उसके ऊपर डिपेंड। यानी ये जो हमारा प्लान बन रहा है कि भाई ये सब चीजें हमें सही करनी है, इसको कैसे दूर करना है, ये प्लान हमें जो बना के दे रहा है ये प्रिपरेशन मीटर, हमारा प्लान उन तमाम लोगों की के हेल्प से तैयार कर रहा है जिन्होंने जो लास्ट ईयर के हमारे टॉपर्स हैं उन्होंने किस तरह से तैयारी की है, कितने सवाल किस टॉपिक पर लगाए हैं। ये एक साइंटिफिक डिजाइंड प्रोसेस है मेरा, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें काम किया। सर इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं उन्होंने किस टॉपिक पर कितने सवाल लगाए हैं, कितनी प्रैक्टिस की है, कहां कहां से प्रैक्टिस की है, ये सारी चीजें अगर हमें पता चल जाए तो सर हमारी कमियां भी दूर हो सकती। अब ये काम कैसे किया जाएगा इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन जो मीटर है हमारा उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अब बहुत सारे तरीके हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप देखते होंगे जब आप बैच का ऐप खोलते हैं तो सारी क्लासेस लिखी हुई आती हैं, व्यू ऑल क्लासेस। उस व्यू ऑल क्लासेस में एक इन्फिनिटी लर्निंग का एक ऑप्शन आता है, और आगे चलेंगे तो आपको प्रिपरेशन मीटर मिल जाएगा। या फिर आप देखेंगे कि डायरेक्टली स्टडी पेज पर भी आपको प्रिपरेशन मीटर का एक ऑप्शन नजर आएगा, आप उसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। यानी आप कैसे भी करके, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं इस बात को, कैसे भी करके आप प्रिपरेशन मीटर तक पहुंच गए। जब आप प्रिपरेशन मीटर तक पहुंचते हैं तो आपको जो है ये कुछ दिखाई देता है। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं जेई मेंस के लेवल की बात करूं तो सर उसको देखकर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। सपोज मैं यहां स्टैंड करता हूं और मुझे जेई मेंस के लेवल पर यहां पहुंचना है, तो सर ये रास्ता एक बड़ा लंबा रास्ता है। यानी मेरी जो अभी तक की तैयारी है उस तैयारी के अकॉर्डिंगली मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं ये मुझे ये प्रिपरेशन मीटर बताएगा। यानी सबसे पहले तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर मेरी जो तैयारी है वो जीरो लेवल पर। अब मैं अपनी तैयारी में जो जो इंप्रूवमेंट करूंगा उसकी वजह से ये प्रिपरेशन मीटर मुझे धीरे धीरे जेईई मेंस की तरफ लेके जाएगा, और ये मेरी तैयारी के ऊपर और मेरे क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं उनमें कितने सही किए हैं, किस तरह की तैयारी में कर रहा हूं, इस प्रिपरेशन मीटर की मदद से ये सारी चीजें ये जज करता रहेगा। और ये बहुत साइंटिफिक है, ठीक। अब जैसे ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप प्रिपरेशन मीटर की अगर आप बात करें, आप कोई सब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपने मैथ्स पे क्लिक किया तो आपको बता देगा मैथ्स लेवल जेईई मेंस का आप यहां पर स्टैंड करते हैं और आपको यहां तक जाना है, तो आपको कुछ कुछ कमियां हैं आपके अंदर। उन कमियों में अगर आप ध्यान से देखें तो चैप्टर्स हाईलाइटेड होंगे, डिटर्मिनेंट्स आपको करना है, मैट्रिसेस आपको करना है, या फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस आपको करना है, जिस सब्जेक्ट की भी आप बात कर रहे हैं। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो आपको इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो भी आपका इस लेवल है उस लेवल के बारे में वो बताएगा, और जो टॉपिक्स आपसे मिस हुए उसके बारे में बात करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिस टॉपिक्स लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स। यानी आप चैप्टर्स के जो मिस टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट पा लेंगे। आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर की तैयारी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उस चैप्टर में जो टॉपिक्स मिस हुए हैं आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आप समझ, बहुत स्पेसिफिक है। यानी सर मेरा पूरा चैप्टर मिस नहीं हुआ है, मेरे पास तो सिर्फ एक टॉपिक है जो मेरा मिस हुआ है, तो अगर आप उस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहें वो भी, और अगर आपको लगता है नहीं सर एक सब्जेक्ट मेरा काफी पीछे छूटा हुआ है, तो आप उस चैप्टर के भी तमाम टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं और उससे डिस्कशन में उसको पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सर वो पढ़ाई करनी क्या है और कैसे करनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सर मेरे पास कि मैं सारी चीजें दोबारा करूं। क्योंकि ऑब्वियसली सर अगर मैं मैथ्स के किसी लेक्चर, केमिस्ट्री या फिजिक्स के किसी लेक्चर की बात करूं तो एक एक चैप्टर में सर कई घंटों के लेक्चर्स होते हैं सर। अगर मैं इस तरह से सोचूं कि मुझे दोबारा से सारे चैप्टर्स पढ़ने, तो सर ये तो प्रिपरेशन मीटर का कोई खास फायदा नहीं है सर, क्योंकि ये तो प्लानिंग गड़बड़ है। ऐसे में तो सर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दोबारा से 12-12 लेक्चर्स, 10-10 लेक्चर एक एक चैप्टर के दोबारा पढ़ पाऊं। उसके लिए ये आपको बताएगा कि भाई आपका ये चैप्टर वीक है, आप डिटर्मिनेंट्स को के वन शॉट को ले सकते हैं, डायरेक्टली आपको वन शॉट पे स्विच कर दिया जाएगा, आप वहां से वो चैप्टर स्टडी कर सकते हैं। आप समझिएगा, वन शॉट वीडियोस टू कवर द होल चैप्टर 3x फास्टर। यानी एक 10 घंटे का जो लेक्चर है वापस देखने की जरूरत नहीं है आपको। एक वन शॉट लेक्चर होगा जो कि इस पूरे चैप्टर को आप बहुत फास्ट स्पीड से समझ सकते हैं, और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बात, और साथ ही साथ क्या होगा, इस चैप्टर में जो भी कुछ नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ये सब क्या सोच के कि हमारे जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं उन्होंने किस किस तरह के सवाल लगाए, उन्होंने कहां से ये सवाल लगाए, वो सारी चीजों को इकट्ठा करके आपको यहां से उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी
दे दिया जाएगा। साथ ही साथ साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सवाल लगा रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपको जज किया जा रहा होगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जा रहे होंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको या उससे बढ़ते हुए लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी प्रैक्टिस सेट बनाया गया होगा आपके लेवल को देखकर कि आपका क्या लेवल है। जैसे जैसे आपका लेवल इंप्रूव करेगा, आपको क्वेश्चंस के लेवल भी इंप्रूव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशंस भी, जिस सवाल का आज से गलत हो गया उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन वहीं पर देखने को मिलेगा। इससे फायदा क्या है कि आप पूरा टॉपिक दोबारा से वो सारे लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, आप स्पेसिफिकली कुछ लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं और उनमें खास तौर पर किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके वीडियो सॉल्यूशंस अगर गलत हो रहे हैं तो उसमें से उनके वीडियो सॉल्यूशंस को देखकर आप उन चीजों को सीख रहे हैं, ये सोच के कि हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स ने किस तरह के सवाल लगाए, खास तौर पर कौन कौन से सवाल लगाए, या फिर किस तरह के टॉपिक पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर, इसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि कभी भी दोबारा आके आप उस प्रैक्टिस को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जो प्रैक्टिस का सेशन था आपका, उस प्रैक्टिस सेशन को दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, आप दोबारा सवाल लगा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये देखने को मिलेगा कि अब आपकी प्रोग्रेस कहां पहुंची। पहले आप जीरो लेवल पर थे, धीरे धीरे करके आप अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, अब आप यहां पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे हैं। और इसमें भी बड़ा क्लियर है कि हर चैप्टर में इंडिविजुअली फिजिक्स में आप कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जिस चैप्टर को आपने पढ़ा उस चैप्टर में जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उससे भी आपको ये आइडिया लगेगा कि आप उस चैप्टर में कहां एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब युवा से धीरे धीरे एक मोटिवेशन तो मिल सकता है कि जो चैप्टर हमारे मिस हो रहे हैं, अगर उन चैप्टर्स को इस प्रिपरेशन मीटर से कवर करें जिसमें खास तौर पर उन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया है 3x फास्टर स्पीड से, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पूरा का पूरा लेक्चर 10 घंटे का दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम जल्दी जल्दी कर सकता हूं। और साथ में प्रैक्टिस सर सैकड़ों सवालों की लगाने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कर मैं ये पूरा चैप्टर में महारत हासिल कर सकता हूं, मुझे ये करने को मिलता है। और साथ ही साथ सर मुझे अपना जो इंप्रूवमेंट है वो दिखाई देता है, मैं अपने आप को जज कर सकता हूं कि मैं कहां स्टैंड करता हूं चैप्टर में और सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल समरी की बात करूं तो बहुत आसान है। स्कूल की वजह से कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, उनको कवर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप वीकेंड पर, रेगुलर बेसिस पर, वीकेंड पर या कभी भी जैसा भी आपको टाइम लगे, आप प्रिपरेशन मीटर पे जाकर जल्दी से देख सकते हैं कि क्या कहां पर आप हैं और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ रहे बात को। तो ये काम कभी भी किया जा सकता है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं या फिर पिछले लेक्चर्स के बैकलॉग बन चुके हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप प्रिपरेशन मीटर है, आप वहां से जाके इन चीजों को कवर कर सकते हैं। प्रिपरेशन मीटर आपका प्लान बना देता है, जो कि लास्ट ईयर के टॉपर्स को देखकर, लास्ट ईयर के टॉपर्स ने जो काम किए हैं उसको देखकर ये प्लान आपका सेट कर दिया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, उन्होंने क्या प्रैक्टिस की है, ये सारी बातें, उन्होंने क्या प्लान बनाया, उनकी प्रिपरेशन किस तरह की थी, इन सारी चीजों को हमने कलेक्ट किया है स्टूडेंट से बातचीत करके, और ये आपके फायदे के लिए आपके सामने दिया गया है। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन मीटर के वन शॉट वीडियोस और सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। ये जो वन शॉट वीडियोस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। आपको बहुत लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और ये स्पेसिफिकली बहुत डिजाइंड है और बहुत काबिल टीचर्स ने मिलकर ये चीज डिसाइड की है कि भाई इस चैप्टर में मुझे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। उसी हिसाब से वो वीडियो डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से उसके प्रैक्टिस सेशंस को डिजाइन किया गया है, और उसी हिसाब से वो पूरा प्लान बनाकर उसको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जागरूक है, जो ये जानना चाहता है कि नहीं नहीं मेरे अंदर की कमियां मुझे पता करनी है और उन पर फटाफट वर्क करना है, क्योंकि मैं डिले नहीं कर सकता, मैं अपने बैकलॉग को और बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए बिल्कुल सीधे है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल प्रिपरेशन, अपनी टारगेटेड प्रिपरेशन रखनी चाहिए। अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों पर दिमाग लगाना या फिर टाइम पास करना, इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये पूरी फैसिलिटी, जो ये पूरा प्रेप मीटर है आपको, या प्रिपरेशन मीटर है, वो आपको अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्रो स्टूडेंट्स के लिए। तो यानी जिन लोगों ने इन्फिनिटी प्लान या इन्फिनिटी प्रो प्लान ले रखा है, उन लोगों को ये प्रिपरेशन मीटर मिलेगा, और ये प्रिपरेशन मीटर उनको समय के समय, ये रेगुलर बेसिस पर, जैसे वीकेंड पर आपने जाके चेक कर लिया, या समय के समय आपको रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी स्थिति के बारे में, आपको अपनी पोजीशन के बारे में, आपको अपनी तैयारी के बारे में बताएगा। और साथ ही ये भी बताएगा कि इन कमियों को दूर करने के ये रास्ते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको बाकी बच्चों के बराबर या उनसे आगे लाके खड़ा कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, या अपने कुछ वीक एरियाज को पूरा करने के लिए। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको सब लोग अवेल कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप डेमो भी देख सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्पेसिफिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा कोशिश करेगा, मेहनत करेगा और कुछ स्मार्टली बिहेव करेगा, स्मार्टली एक्ट करेगा, उसको हर तरह की परेशानियों से निजात मिलेगी, हर तरह की परेशानियों से उसको फुर्सत मिलेगी और वो आसानी से अपने गोल की तरफ भाग सकता है, दौड़ सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।